नमस्कार दोस्तों, फाइनली सीबीएसई ने अपने एग्जाम सेंटर के पेमेंट के लिए आईपीएस सिस्टम को ओपन कर दिया है। यानी ऐसे स्कूल जिनको सीबीएसई के द्वारा से सेंटर मिला था 2024 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, सेंटर फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट आईपीएस 2024। तो 2024 में जितने भी सीबीएसई स्कूल थे जिनको एग्जाम का सेंटर मिला था, उनका पेमेंट अभी तक सीबीएसई के द्वारा नहीं दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो है वो ऑप्शन आ गया है सीबीएसई की वेबसाइट पे, किस तरह से आपको पूरा प्रोसेस करना है ताकि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में सही समय पे आ जाए। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो आपके काम का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं कि सीबीएसई के द्वारा लास्ट डेट क्या दी गई है पेमेंट के अप्लाई करने के लिए। ये सीबीएसई की मेन वेबसाइट का होम पेज है, जहां पास आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे एक सर्कुलर दिया हुआ है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट फॉर सेंटर चार्जेस। इसको ओपन करके देखते हैं कि आखिर लास्ट डेट क्या है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पास जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त रखी गई है। आप स्क्रीन पे यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ये 14 अगस्त का जो है लास्ट डेट दिया गया है। इसके पहले आप आईपीएस सिस्टम पे जाके यानी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम पे जाके अपना अप्लाई कर दीजिए, जिसके थ्रू पैसा जो है वो आपके अकाउंट और जितने भी लोगों की ड्यूटी लगी थी उनके अकाउंट में जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस करना है। इसके लिए सबसे पहले सीबीएसई की मेन वेबसाइट में परीक्षा संगम का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये परीक्षा संगम, इस पे आपको जाना है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास स्कूल्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्कूल्स पे जाइएगा। उसके बाद यहाँ पास एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम ये वाले ऑप्शन पे आप जाइएगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा पेज आपके सामने इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम का। यहाँ पर जितने भी सीबीएसई के पेमेंट होते हैं ना, वन बाय वन पूरे टैब दिए हुए हैं, ये एक एक करके सब क्लोज हो गए हैं। अभी फिलहाल ये वाला जो है वो आपका इनेबल है, जिसके थ्रू आपको पेमेंट क्लेम करना। सेंटर फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट आईपीएस 2024। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और पूरे प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पास आईपीएस का लॉगिन पेज आ जाएगा, जहाँ पास आपको स्कूल का आईडी यानी सीबीएसई वाला जो आईडी होता है वो और पासवर्ड आपको एंटर करना है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चों का, सेम वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ यूज करना है और कैप्चा कोड डालिएगा। देन सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, देन आपको 6 मॉड्यूल यहाँ पास दिखाई देंगे स्क्रीन पे। एक एक करके सारे मॉड्यूल को समझते हैं और फिलहाल जो मॉड्यूल का पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए, एरो का साइन बना हुआ है, इसी एरो को फॉलो करते हुए आपको एक एक मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो मॉड्यूल है उसको चेक करते हैं, यहाँ पास क्या डिटेल फिल करना है आपको। जैसे इस मॉड्यूल को आप ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पास आपके स्कूल का जो डिटेल है, यानी कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी मैक्सिमम बच्चे कितने थे, कितने दिन एग्जाम चला था आपका और टोटल स्ट्रेंथ कितनी आई थी। टोटल जितने दिन भी एग्जाम हुए थे उनको अगर आप टोटल कीजिएगा तो ये स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का जो चार्जेस है वो कितना आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं 11,000 दिया हुआ है। यानी पोस्ट ऑफिस का जो चार्ज है, यानी हम लोगों ने जो बच्चों के आंसर शीट पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे उसका क्या चार्ज है, वो सीबीएसई यहाँ पास दे रही है आपको, 11,000 दे रही है। व्यू डिटेल में आप जाके चेक कर सकते हैं किसके बेस पे दे रही है, यानी 500 प्लस 50 रुपीज इंटू 20 दिन, यानी 20 दिन एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पास जो सीबीएसई है वो करीब 550 रुपए जो है इसके लिए पर डे के हिसाब से वो दे रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इतना कॉस्ट बन रहा है। यहाँ पास देखिए, अगर आपका जो स्कूल है अगर रीजनल ऑफिस के सिटी में पड़ता है देन आप यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पास नो रहने देंगे। बाय डिफॉल्ट ये नो है यहाँ पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पास लिखा हुआ है सपोर्ट स्टाफ का दिया हुआ है, यहाँ पास क्लर्क दिया हुआ है और क्लास 4 दिया हुआ है। यानी क्लर्क के लिए कितना पैसा बन रहा है, यहाँ पास 4,000 रुपए बन रहा है। अगर आप डिटेल चेक करना चाहें तो यहाँ पास डिटेल चेक कर सकते हैं। करीब 200 रुपए जो है पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। तो यहाँ पास 20 डे जो है वो एग्जाम हुआ है, तो 200 इंटू 20 हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना इनकम बन रहा है क्लर्क का, 4,000 रुपए बन रहा है। और बात करें क्लास 4 का, यानी जो भी प्यून थे या जो लोग पानी पिला रहे थे बच्चों को, उनका जो डिटेल है क्लास 4 वाले ग्रेड वालों का, उनका डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जितने दिन एग्जाम हुआ, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि किस दिन कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे। जैसे यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, तो 35 के केस में क्या होगा, क्लास 4 का जो ड्यूटी लगेगी वो 2 लोगों की ड्यूटी लगेगी। ये पूरा डिटेल दिया है, आप देख लीजिए। स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेंथ थी, उसके अकॉर्डिंग क्लास 4 की ड्यूटी लगी थी। यहाँ पास लास्ट में आप देख सकते हैं टोटल जो ड्यूटी बन रही है वो 39 बन रही है। बाकी यहाँ पास केवल आप डिटेल चेक ही कर सकते हैं, बाकी यहाँ पास कोई करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं दिखता। यहाँ पास केवल आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट किसको दिया जा रहा है।
ठीक है। बाकी यहाँ पास कोई करेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम बात करें रिफ्रेशमेंट टू द क्लर्क एंड ग्रुप डी स्टाफ, यानी ग्रुप डी स्टाफ जो है यानी क्लास 4 वाले जो होते हैं स्टाफ, उनके लिए और क्लर्क के लिए जो आपका रिफ्रेशमेंट बनता है वो यहाँ पास अमाउंट दिया हुआ है करीब 4425। अगर डिटेल आप चेक करना चाहें, डिटेल आप चेक कर सकते हैं। 75 इंटू 59 दिया हुआ है, यानी 75 रुपीज जो है पर डे के हिसाब से, यानी पर व्यक्ति जो है यहाँ पर 75 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ 59 के हिसाब से जोड़ दिया गया है, यानी अगर आप काउंट करेंगे क्लर्क और जो क्लास 4 वाले हैं उनको अगर आप काउंट करेंगे तो करीब 59 जाएगा, उसी में मल्टीप्लाई कर दिया गया है 75 का। इसके बाद यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से क्लियरली कहा भी गया है कि जिन लोगों की ड्यूटी लगी है, अगर जैसे ही आप लिस्ट ओपन करेंगे ना तो वहाँ पर पूरा लिस्ट आ जाएगा किसकी कितने दिन ड्यूटी लगी थी, तो उतना पैसा देने की बात कही गई सीबीएसई की तरफ से कि जो भी आपके क्लर्क थे और जो क्लास 4 वाले थे यानी ग्रुप डी के स्टाफ जो थे उनको रिफ्रेशमेंट के लिए इतना अमाउंट आपको देना। फिर है यहाँ पास तो अमाउंट जीरो है। यहाँ पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है करीब 10 रुपए जोड़ के मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो थी वो 184 थी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो करीब 1840 रुपए जो है वो सेंटर को देने हैं, यानी जहां पास एग्जाम हुए थे, जहां डेस्क बेंच यूज हुए थे, क्लासेस यूज हुई थी, तो उस केस के लिए आपको करीब 1840 रुपए स्कूल को देना है, यानी सेंटर को देना है। नेक्स्ट बात करें स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी का जो अमाउंट है करीब 2760 रुपए, यानी 2760 रुपए यहाँ दिया हुआ है स्टेशनरी के लिए। अगर सीएस ने स्टेशनरी परचेस किया है तो सीएस उसे लेगा। अगर हम बात करें प्रिंटिंग सेंटर मटेरियल की, तो यहाँ पास 512 रुपए जो है वो सेंटर मटेरियल दिया गया है प्रिंटिंग का, यानी जो भी पेपर ऊपर प्रिंट हुए थे उसके लिए 552 रुपए दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। अगर हम बात करें टोटल अमाउंट, तो सीबीएसई की तरफ से जो टोटल अमाउंट है वो 28,477 रुपए है, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने पे कर दिया है। 12,922 रुपए जो है वो सीबीएसई ने ऑलरेडी पे कर दिया है, यानी पहला इंस्टॉलमेंट सीबीएसई की तरफ से दिया जा चुका है। ठीक है, अब एक सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो सीबीएसई की तरफ से जाएगा, तो ये इंस्टॉलमेंट अभी बचा हुआ है, तो ये इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी जब हम लोग सबमिट करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, यानी मान के चले कि 50% सीबीएसई ने दे दिया था ये, और 50% अभी बचा हुआ था। तो ये जो पूरा पैसा है ये आना है सेंटर के अकाउंट में, यानी जहां पर सेंटर हुआ था तो यानी स्कूल, तो स्कूल के अकाउंट में ये पूरा पैसा आना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल, यानी अब इंडिविजुअल की बात करें कि इंडिविजुअल जो है वो जैसे इन्विजिलेटर जो थे या सीएस जो थे या ऑब्जर्वर जो थे या फ्रिस्किंग में जिनकी ड्यूटी लगी थी, अब उनका पैसा कहां से दिखेगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल में केवल आप यहाँ पास पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पास कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। कुल मिलाकर किसी भी सेक्शन में यानी किसी भी मॉड्यूल में कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते, बस अकाउंट नंबर जो है, अगर आपको लगता है किसी का अकाउंट नंबर आपने गलत टाइप कर दिया है तो अकाउंट नंबर आप जरूर एडिट कर सकते हैं और उसका आईएफएससी कोड एडिट कर सकते हैं बस, बाकी इसके अलावा कहीं पास भी कोई करेक्शन का चांस नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट मॉड्यूल बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, या तो फिर आप ऊपर होम मेनू में चल के भी आप डायरेक्ट नेक्स्ट मॉड्यूल पे यहाँ पास जा सकते हैं। चलिए अब सेकंड मॉड्यूल जो हमारा है एग्जाम फंक्शनरी, इस पे चलते हैं। अगर आप यहाँ देखना चाहें अपना टोटल एग्जाम डे, तो इस पे क्लिक करके टोटल एग्जाम डे आप देख सकते हैं, किस दिन कितना कितने बच्चों का एग्जाम हुआ था और किसकी किसकी मतलब कितने लोगों की ड्यूटी लगी थी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसे चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल सीट में, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका एक्सेल सीट में ये डाउनलोड हो जाएगा। सीबीएसई की तरफ से इस बार नया जो फ्रिस्किंग वाला दिया हुआ था, तो फ्रिस्किंग का जो पैसा है और जो इन्विजिलेटर का जो पैसा है वो सेम ही दिया गया। चलिए अब यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास देखिए सेंटर सुपरिटेंडेंट का दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनका अकाउंट नंबर आपको चेंज करना है या डिटेल चेक करना है, तो आप यहाँ पास बस सेंटर सुपरिटेंडेंट सेलेक्ट करेंगे और देन फाइंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर। ठीक है, पूरे ये जो डेट दिए हुए हैं, पूरे एग्जाम के डेट दिए हुए हैं, टोटल अमाउंट उनका कितना बन रहा है यहाँ दिख रहा है आपको। इसके अलावा किस तरह से उनका पैसा पूरा बन रहा है ये डिटेल पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पास उनका एफसी कोड और अकाउंट नंबर दिया हुआ है। आप चाहें, आपको लगता है कि अकाउंट नंबर या एफसी कोड गलत है तो एडिट बटन पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट की डिटेल में कोई चेंजेस करना है तो सेम वही चीज आपको करना है, बस यहाँ पास क्लिक करके फाइंड कर दीजिए और डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट का डिटेल आ जाएगा और उनका अकाउंट नंबर भी आ जाएगा और कितना अमाउंट बन रहा है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करें, यानी जो इन्विजिलेटर्स थे उनकी बात करें, तो बस इसको सेलेक्ट करना है, देन फाइंड पे आपको क्लिक करना है। तो जितने लोगों की ड्यूटी लगी थी यानी जितने भी इन्विजिलेटर थे आपके यहाँ, उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पास दिखाई देगी। इनमें अगर आपको लगता है किसी का अकाउंट नंबर या एफसी कोड चेंज करना है तो बस एडिट बटन दिया हुआ है लास्ट में, आप उस पर क्लिक करके पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल का यानी हर इन्विजिलेटर का चेंज करना चाहते हैं तो हर इन्विजिलेटर के जस्ट सामने ही ये दिया हुआ है एडिट का बटन, आप एडिट बटन पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एडिट बटन पे यहाँ पास क्लिक करूँ तो देखिए केवल दो ही चीजें चेंज करने के लिए यहाँ पास आ रहा है, एक आईएफएससी कोड आ रहा है चेंज करने के लिए, दूसरा
अकाउंट नंबर चेंज करने के लिए आ रहा है। इसके अलावा आप ना नाम चेंज कर सकते हैं, ना अमाउंट चेंज कर सकते हैं, ना डेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पास कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि कोई चेंजेस हमको नहीं करना है। सेम इस तरह से जो फ्रिस्किंग में जिनकी ड्यूटी लगी थी, तो फ्रिस्किंग पे क्लिक करके फाइंड कर दीजिएगा, तो जितने लोगों की फ्रिस्किंग में ड्यूटी लगी थी उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और सेम यहाँ पास भी वही चीजें हैं, केवल आप अकाउंट और एफसी कोड ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास एक ऑब्जर्वर का दिया होगा, ऑब्जर्वर जो सीबीएसई की तरफ से अपॉइंट किए गए थे आपके सेंटर पे, तो यहाँ पास दिया हुआ है ऑब्जर्वर ड्यूटी विद इन म्युनिसिपल लिमिट ऑफ एम्प्लॉय स्कूल। इस पे सेलेक्ट करके आप फाइंड कर देंगे तो ऑब्जर्वर की डिटेल पूरी आ जाएगी यहाँ पास, और कितना अमाउंट उनका बन रहा है और उनका अकाउंट नंबर और एफसी कोड भी यहाँ पास दिखेगा आपको। अब ये वाला जो सेक्शन है एग्जामिनेशन सेंटर अकाउंट डिटेल्स, यानी हमने जो पहला ऑप्शन दिखाया था आपका, यहाँ पास जो भी पैसे बन रहे थे वो सेंटर पे जा रहा था, यानी जो कलर का पैसा है या प्यून का पैसा है, ठीक है, ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, इसी अकाउंट डिटेल में जाएगा। यहाँ पास जो स्कूल का आप यानी सेंटर का जो अकाउंट डिटेल डालेंगे उसी अकाउंट में ये सारे पैसे, यहाँ वाले जितने पैसे हैं ये इसी अकाउंट में जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पास जो अपने एग्जाम फंक्शनरीज हैं, यहाँ पास तो पर्टिकुलर जो स्टाफ है जिन्होंने ड्यूटी की है उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाने। ठीक है, तो आपको यहाँ पास चेक कर लेना है कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अकाउंट डिटेल था वो सही है कि नहीं है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपका आ गया है तो यहाँ पास कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोबारा फिर हम अकाउंट नंबर इंटर कर रहे हैं। अगर पहला इंस्टॉलमेंट आ गया है तो उसको छोड़ दीजिए, वो ऑलरेडी सेव होगा वहां पास, यहाँ पास कोई चेंजेस आप मत कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है फ्रीज पेमेंट। अब ये मान के चलिए कि आपका लास्ट मॉड्यूल है, क्योंकि एक बार पेमेंट को फ्रीज अगर आपने कर दिया तो उसके बाद अकाउंट जो डिटेल अभी मैंने बताया था आपको कि एफसी कोड और अकाउंट नंबर चेंज करने का, वो आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी केवल आपके पास दो ही चीजें चेंज करने के लिए थी, एक तो अकाउंट नंबर, दूसरा एफसी कोड। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो उसके बाद वो भी चेंज नहीं होगा, वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, वो फाइनल रिपोर्ट आपका तैयार हो जाएगा उसके बेस पे। बाद में अगर किसी का अकाउंट गलत होता है, पेमेंट अगर फेल हो जाता है, देन उनका जो नाम है, उनका जो डिटेल है, आपको यहाँ पास रिजेक्टेड सेंटर वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पास आपको दिखेगा। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का अकाउंट जो अकाउंट नंबर होता है, एफसी कोड, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो पेमेंट उनका नहीं आता है, तो यहाँ पास वो डिटेल उनका दिखता है। बाद में आप उनका अकाउंट नंबर चेंज करके अपडेट करके सबमिट कर देंगे तो फिर पैसा आ जाएगा। सीबीएसई के द्वारा कभी भी पैसा रोका नहीं जाता है। कुछ अगर आपने मिस्टेक कर भी दिया है अकाउंट में तो वो बाद में अगर पेमेंट फेल हो जाएगा तो फिर बाद में आप अपडेट करके उसको ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फ्रीज वाले मॉड्यूल पे चलते हैं। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्लिक करना है आपको और क्या क्या चीजें आपको फ्रीज करनी है यहाँ देख लीजिए। एक तो हो गया सेंटर फिक्स और रिम्यूनरेशन, और दूसरा हो गया अदर फंक्शनरीज। सेंटर फिक्स रिम्यूनरेशन पे क्लिक करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। जैसे ही आप फाइंड करेंगे देखिए यहाँ पास डिटेल फिर से पूरा आ जाएगा जो स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था, और यही पैसा जाना है सेंटर के अकाउंट में। बस यहाँ पास आपको ये चेकबॉक्स जो दिया है इस पर क्लिक करना है, देन फ्रीज कर देना है। चलिए फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि एक बार फ्रीज करने के बाद फिर आप स्कूल का जो यानी सेंटर का जो अकाउंट नंबर है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा अपने आपके यहाँ जो क्लर्क होंगे उनसे। चलिए इसको फ्रीज करते हैं। ये हमने फ्रीज कर दिया, देखिए रिकॉर्ड फ्रीज सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप सेंटर का अकाउंट डिटेल जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, अदर फंक्शनरीज का। अदर फंक्शनरीज पे क्लिक करते हैं, देन फाइंड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पास क्या है, जितने भी फ्रिस्किंग वाले थे, सीएस थे, ऑब्जर्वर थे, सबकी लिस्ट आपको यहाँ पास दिखाई देगी। ये देखिए पूरी लिस्ट आपको यहाँ पास दिखाई दे रही। करीब यहाँ पास मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 95 लोगों का है। ठीक है, यहाँ पास देखिए पूरा रिकॉर्ड आपको दिखेगा। ये 95 लोग नहीं मान के चलिए कि करीब किसी की जैसे जो इन्वेटर होते हैं, कभी 4 दिन ड्यूटी लगा, कभी 5 दिन ड्यूटी लगा किसी का। कुछ फ्रिस्किंग वाले हैं जिनका 2 दिन 4 दिन इस तरह से ड्यूटी लगा हुआ है, तो इस हिसाब से पूरा ये जनरेट हुआ है। आप यहाँ पास पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिखेगा जिनका जिनका अकाउंट नंबर चेंज करने के लिए आ रहा था। बट एक बार अगर आपने इसको फ्रीज कर दिया तो आप चेंज नहीं होगा। अब इसको यहाँ पास भी चेकबॉक्स को टिक करना है, उसके बाद फ्रीज ऑप्शन पे अब क्लिक कर देना है। फ्रीज पे क्लिक करने के बाद आपको पता ही है अकाउंट नंबर अब चेंज नहीं होगा। चलिए इसको फ्रीज करते हैं। ये हमने फ्रीज कर दिया, रिकॉर्ड फ्रीज सक्सेसफुली। ठीक है, यही हमारा लास्ट काम था, फ्रीज करना। फ्रीज करने के बाद सारा रिकॉर्ड जो है सीबीएसई के पास चला गया कि हाँ आपने अपने तरफ से कंफर्म कर दिया कि जितने भी बैंक अकाउंट डिटेल थे, एफसी कोड था, वो पूरा करेक्ट है। ठीक है, अब सीबीएसई जो है अपना प्रोसेस करना शुरू करेगी। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।